हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ओके, ये देखिए, जैसे कि पहेली एंड बुजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बुजो ने फर्स्ट प्राइज विन किया अपने स्कूल के क्विज कॉम्पिटिशन में, साइंस क्विज कॉम्पिटिशन। ओके, दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई द क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो बहुत एक्साइटेड थे तो यूज़ द उस प्राइज मनी को यूज़ करने के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदने के लिए। व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल, जब उन्होंने क्लोथ मटेरियल की लार्ज वैरायटी देखी, दे गॉट कन्फ्यूज, वो एकदम से कन्फ्यूज हो गए कि भाई अलग अलग तरीके के मटेरियल थे वहाँ पर। वो कन्फ्यूज हो गए कि हम कैसे लें, क्या लें। फिगर 3.1 देखकर आपको आइडिया हो जाएगा। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स, शॉपकीपर ने एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। शॉपकीपर ने उनको समझाया कि कुछ क्लोथ्स जो हैं कॉटन के हैं और कुछ जो हैं सिंथेटिक हैं। ओके, तो कॉटन जो हो गया वो हमारा नेचुरल हो गया, और जो सिंथेटिक होता है वो, जैसे कि सिंथेटिक होता है ये आर्टिफिशियल होता है, जैसे कि नायलॉन से बनते हैं। तो नायलॉन किससे बनता है? पेट्रोलियम से। ओके, तो ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स, ही आल्सो हैड, उसके पास वुलन मफलर्स और शॉल्स भी थे। देवर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। पहली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। देर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, उसके पास बहुत सारी सिल्क साड़ीज भी थी। पहली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, पहली और भूजो बहुत एक्साइटेड फील किया। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। पहली और भूजो बहुत एक्साइटेड थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने उनको टच किया और उनको फील किया। दे बाउट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन, उन्होंने एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी वहाँ से खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहली एंड भूजो बिगेन टू द नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स। वहाँ से जब वो शॉप से लौट कर आए, अपने घर आने के बाद उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, बहुत सारे फैब्रिक्स जो थे उनको नोटिस किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारे फैब्रिक्स हैं। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, इसमें उन्होंने बेड शीट्स देखी, ब्लैंकेट्स देखे। ओके, अभी 3.1 फिगर है, देखो इसमें लिख रहा है ना, बहुत सारी दिख रहा है कि कितनी वैरायटी थी शॉप के गए, तो वो कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सी लें, क्या लें, अलग तरीके की वैरायटी थी। ओके, अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट उस पर, जैसे कि कर्टेंस, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने पर्दे देखे, टेबल क्लॉथ्स जैसे मेज पोश होता है, टॉवल्स तौलिया एंड डस्टर्स, और जो हमारे हाथ पोछने के कपड़े होते हैं डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट। उन्होंने देखा कि सब कुछ अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं। इवन दैट देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम सेम काइंड ऑफ फैब्रिक। इवन जबकि उन्होंने देखा कि स्कूल बैग और जो गनी बैग्स थे वो सेम काइंड के फैब्रिक से बने हुए थे। गनी बैग्स आपको पता है जो होते हैं, जूट बैग्स होते हैं, जो बोरे होते हैं, इसमें हम सामान भर के रख देते हैं, ग्रेन्स वगैरह, दालें वगैरह, उनको हम गनी बैग्स बोलते हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, उन्होंने उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ये कॉटन है, सिंथेटिक है, वूल है, ये क्या चीज़ है, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आ जाएंगे हम एक्टिविटी नंबर 1 पर। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ, अपने घर के एक्टिविटी करनी है हमें कि अपने घर के पास कुछ एक टेलरिंग शॉप पर जाओ। कलेक्ट द कटिंग्स ऑफ द फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर द स्टिचिंग, और जो स्टिचिंग के बाद जो कपड़ा बच जाता है उसकी कटिंग्स को कलेक्ट करो। फील एंड टच ईच पीस ऑफ द फैब्रिक, उनके फैब्रिक के जो पीसेज होते हैं उसको टच करो और फील करो। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब ये जानने की कोशिश करो कि ये कॉटन है, सिल्क है, सिंथेटिक है, ये कौन सा फैब्रिक है, और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम दैट, और इसके लिए आप टेलर की भी हेल्प ले सकते हो। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या ये सोचने की बात है कि आप ये जानते हो कि ये किस फैब्रिक का बना हुआ है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी फैब्रिक को देखते हो, इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस नाउ लुक एट दिस क्लोजली, जब आप किसी फैब्रिक को देखते हो तो ये सिर्फ एक पीस नज़र आता है। नाउ लुक एट इसे क्लोजली, जब हम इसे अपनी आंखों के पास लाते हैं, बहुत पास ले आते हैं, तो व्हाट डू यू नोटिस, तो आपने इसमें क्या नोटिस किया है। नोटिस फिगर 3.2 देखिए, जैसे ये पीस है क्लोथ का,
तो अगर हम इसको दूर से देखेंगे तो सिर्फ ये पीस नज़र आएगा, लेकिन अगर हम इसे अपनी आइज़ के पास करके क्लोज करके बड़ा बड़ा सा देखेंगे, जूम करके देखेंगे किसी चीज़ को, तो उसमें क्या नोटिस किया आपने। एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल एट इन एक्टिविटी। आप एक कॉटन का पीस लेंगे, लेवल इन एक्टिविटी 1, जो कि आपने एक्टिविटी 1 में देखा था। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब हम इस पीस में से एक थ्रेड या धागे को निकालने की कोशिश करेंगे, खींचकर निकालेंगे, जैसे कि फिगर 3.3 में दिखाएगा। इफ़ नो लूज, अगर नहीं होता है, यार्न्स आर विजिबल, अगर धागा दिख रहा है तो निकाल लेंगे। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और निडल, और अगर नहीं निकल रहा है तो किसी पिन या निडल की सहायता से उसको निकाल लेंगे। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। ओके, व्हाट आर दिस यार्न मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ यार्न, हमने देखा कि इस मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर, कि ये बहुत सारे धागों से बना हुआ था जो एक साथ अरेंज किए गए थे। व्हाट आर दीज यार्न मेड, अब ये धागा किससे बना होता है, यार्न जो होती है बनी किससे होती है। ओके, तो 3.2 पर आता है फाइबर। अब फाइबर एक्टिविटी नंबर 3 करेंगे। अब क्या करेंगे, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन, टेक आउट अ यार्न, अब हम एक यार्न ले लेंगे फ्रॉम द पीस ऑफ कॉटन, एक कॉटन के पीस में से निकाल लेंगे फैब्रिक में से। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल नाउ, अब हम इस यार्न को एक टेबल पर रखेंगे। प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, इसका एक सिरा तो हम अपने थंब से दबाएंगे। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल्स, और उसका जो दूसरा सिरा है अपने नेल्स से स्क्रैच करेंगे। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड, आप इसके एंड में क्या देखते हो, द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू द थिन स्ट्रैंड्स। ओके, 3.5 में दिखाया गया है इसमें एक्टिविटी में, जैसे हम एक को तो करेंगे स्ट्रेस करेंगे अंगूठे से और दूसरे नील से खींचेंगे उसको। तो जब हम इसको नील से खींचेंगे तो इसका जो सेकंड एंड है नील्स वाला, तो उसमें वो कई छोटे छोटे धागों में बट जाएगा। ओके, स्ट्रैंड्स, इसको हम स्ट्रैंड्स बोलते हैं। छोटे छोटे जो स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, वो धागे होते हैं छोटे छोटे, उस धागों में कई धागों में छोटे छोटे धागों में भट जाएगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल, आपने कभी देखा होगा अगर जब निडल में हम धागा डालते हैं तो कुछ इसी की तरह से लगता है कि जब दबाते हो इस तरह के धागे जो स्ट्रैंड्स दिखते हैं। मैनी अ टाइम द एग्जिट ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू द फ्यू थिन स्ट्रैंड, कई बार हमने देखा है कि जब हम उसमें धागा डालते हैं तो वो कई बार वो धागा जो है छोटे छोटे स्ट्रैंड में बढ़ जाता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, जिससे कि वो उसमें सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत होती है और वो छोटे छोटे स्ट्रैंड में बढ़ जाता है तो धागा उसमें डल नहीं पाता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी, जो पतले पतले जो धागे दिखते हैं आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, और बहुत छोटे छोटे बहुत पतले स्ट्रैंड्स के बने होते हैं जिनको हम फाइबर्स कहते हैं। ओके, तो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, फैब्रिक यार्न का बना होता है, एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और यार्न्स जो बने होते हैं वो फाइबर्स के बने होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, अब ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, अब ये क्वेश्चन आया कि फाइबर्स आते कहाँ से हैं। तो द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स, कुछ फैब्रिक्स में फाइबर्स जो होते हैं सच एज कॉटन, जूट, सिल्क और वूल आर ऑब्टेन, ये सब प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, इनको तो हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, कॉटन और जूट जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, वूल और सिल्क जो होते हैं वो ऐसे फाइबर्स हैं जो कि हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप और गोट, वूल जो प्राप्त होती है वो हमें शीप और गोट की फ्लीस से प्राप्त होती है। फ्लीस जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा शीप के शरीर में छोटे छोटे रुए होते हैं, उसको फ्लीस बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट्स, याक एंड कैमल्स, ये सब जो होते हैं कि ये जो प्राप्त होते हैं रुए रैबिट्स, याक और कैमल से भी मिल सकते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉटन ऑफ द सिल्कवर्म, और सिल्क फाइबर जो मिलता है वो फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म, सॉरी, तो सिल्कवर्म का एक कोकून होता है उससे मिलता है। तो सिल्कवर्म जो होता है एक कीड़ा होता है, वो अपने कोकून में रहता है सिल्क, तो उसके अंदर जो कॉटन बनती है हमारी सिल्क फाइबर बनती है, तो सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म। 4000 of years natural fibers were the only ones available for making fabric, हज़ारों साल पहले नेचुरल फाइबर्स जो थे ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक से बनाए जाते थे। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल, और जब अब जो 100 सालों से लगभग ऐसा हो गया है कि फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द केमिकल तरीक़ों से भी फाइबर्स बनने लगे हैं। सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन
फ्रॉम द प्लांट और एनिमल सोर्सेज। ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। मतलब एक तो वो होता है जो सिंथेटिक एनिमल्स और प्लांट से मिलता है, वो तो वो नेचुरल, और जो इस नेचुरल तरीके से नहीं मिलते प्लांट और एनिमल से, तो सिंथेटिक तरीके से बनाए जाते हैं, तो उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन। नाइलॉन मैंने आपको शुरू में बताया था कि नाइलॉन पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, क्रूड पेट्रोलियम होता है, क्रूड पेट्रोलियम उससे मिलता है। ओके, और एक होता है एक्रिलिक। अब आते हैं कि सम प्लांट फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है कॉटन। ओके, तो हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। तो क्या आपने कभी लैंप जो होता है दिए की बाती को देखा है। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स। इस बाती को बनाने में क्या यूज़ होता है। तो दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्वेल्स और पिलोज। जो ये कॉटन वूल होती है, तो कॉटन वूल बाती को बनाने में कॉटन लगती है, तो जो ये कॉटन वूल होती है इज आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, गद्दे भरने में भी काम आती है, पिलो में भी भरी जाती है। ओके, तो टेक सम कॉटन वूल, थोड़ी सी हम कॉटन वूल लेंगे, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट द इज एजेस। इसको हम एक साइड से थोड़ा सा खींचेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। हमने छोटे छोटे इसके अंदर, जब हमने इसको खींचा एक साइड से, तो छोटे छोटे इसके अंदर स्ट्रैंड महसूस किए जो कि कॉटन फाइबर्स के थे। वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम। कॉटन वूल अब आती कहाँ से है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये फील्ड्स में होती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन इन प्लेसेस, कॉटन प्लांट्स जो होती है आर यूजुअली ग्रोन इन एट द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लेसेस जो होते हैं आर यूजुअली ग्रो, वहीं पर ग्रो करता है जो कॉटन का फील्ड होता है जहाँ पर काली मिट्टी होती है एंड वार्म क्लाइमेट, और जहाँ का जो क्लाइमेट है वार्म होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स इन आर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। क्या आप अपने स्टेट्स के कुछ कंट्री के कुछ स्टेट्स बता सकते हो जहाँ पर कॉटन ग्रो करती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स बता सकते हो फॉर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन। ओके, तो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट्स होता है उसको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ओके, जो कॉटन बॉल्स होती हैं गोल गोल राउंड राउंड होती हैं उसको बोलते हैं कॉटन बॉल्स। आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन, जो कि एक लेमन की साइज़ की होती हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और जैसी वो जो बॉल्स होती हैं पक जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो जो ब्राउन कवर के ऊपर लेयरिंग होती है तो वो बस्ट हो जाती है। जैसी वो बस्ट होती है तो उसके अंदर से कॉटन निकल पड़ती है। ओके, तो हैव यू एवर, अब देख लीजिए ये फिगर 3.6 दे रखी है, तो इसमें कॉटन का प्लांट की खेती दिखा रखी है। ये ब्राउन कलर के होते हैं, तो उसमें जब ये बस्ट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो ये बस्ट हो जाती है नेचुरली, जब बस्ट हो जाती है तो इसके अंदर से कॉटन निकलती है। ओके, अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो सीन अ कॉटन फील्ड, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। ये जो कॉटन फील्ड है वो रेडी है फॉर पिकिंग, तोड़ने के लिए तैयार है। इट लुक्स लाइक अ कवर्ड विद स्नो। ओके, ये फील्ड लाइक अ फील्ड इज कवर, ये जो फील्ड है हमारा ऐसा लग रहा है कि पूरा स्नो से कवर्ड हो रखा है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, और जो ये बॉल्स होती हैं हैंड से पिक करी जाती हैं, तोड़ ली जाती हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, और जो ये सीड्स होता है ये फाइबर से सेपरेट कर लिया जाता है बाई कॉम्बिंग, कॉम्बिंग के जरिए, जैसे कॉम्बिंग की तरह होता है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, गिनिंग ऑफ कॉटन। और जब ये कॉम्बिंग देख, आप पिक्चर में देख रहे हो कॉटन, ये कॉम्ब की तरह ही एक टूल है, इससे वो कर रहे हैं जिससे कि वो सीड को फैब्रिक से उसके अलग कर देते हैं, फाइबर से अलग कर देते हैं, सॉरी। तो उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। ओके, तो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई द हैंड, जो वैसे जो होती है गिनिंग ट्रेडिशनली जो की जाती है वो हैंड से की जाती है। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, लेकिन अब जो होती है, पहले तो हैंड से की जाती थी, लेकिन अब जो होती है मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, अब मशीन्स भी इस काम के लिए प्रयुक्त होने लगी हैं। ओके, ये दे रखी है गिनिंग, गिनिंग को आप चेक कर लेंगे किस तरीके से कही जाती है। जूट, अब आता है जूट, तो जूट के बारे में पढ़ लेंगे। जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर जो होता है जूट प्लांट के स्टेम से प्राप्त होती है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया, और इंडिया में ये रेनी सीजन में मिलता है। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। जूट जो होता है, जूट का जो प्लांट होता है वो कहाँ कहाँ पर ग्रो करता है, मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में। ओके, द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज। जूट प्लांट जब हार्वेस्ट किया जाता है जब इसकी फ्लोरिंग स्टेज होती है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर, और जो इसका स्टेम होता है हार्वेस्टेड प्लांट्स का जो स्टेम होता है, इमर्स्ड स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, उसे कुछ दिनों के लिए वाटर में रख देते हैं। द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड,
और जो स्टेम्स रॉड और फाइबर्स होते हैं और हाथ के जरिए से उसको सेपरेट कर लिया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा इसका पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।